उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हो गए। आज हम अपनी क्लासेस का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक्स। लॉजिक्स क्या होते हैं? हम बहुत सारी फील्ड्स में कुछ एल्गोरिदम्स को और प्रूफ्स को डिस्कस करने के लिए कुछ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और वो स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस होती हैं। तो वो स्टेटमेंट्स जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखी जाती हैं, वो स्टेटमेंट्स किन कंडीशंस या किन सर्कमस्टांसिस के अंदर पॉजिटिव होती हैं और किन सर्कमस्टांसिस के अंदर नेगेटिव होती हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें लॉजिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि लॉजिक्स कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी एल्गोरिथम स्टेटमेंट के लिए मोस्टली इस तरह की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इफ़ पी देन क्यू। मतलब पी कोई चीज़ है जिसके अगेंस्ट हमें क्यू एग्जिस्ट करेगा, और अगर हम इस तरह की स्टेटमेंट पढ़ लें, इफ़ P1 एंड P2 देन Q1 एंड Q2। ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हम लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं लॉजिकल से। हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर इनके ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे लॉजिक्स वर्क करते हैं और उनके ऑपरेशंस कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट आती है प्रोपोजिशन और कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। प्रेपोजिशन क्या चीज़ है? प्रेपोजिशन हम एक स्टेटमेंट को, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट को कहते हैं, जो हम डिस्क्राइब करते हैं, हम बोलते हैं, किसी के सामने पेश करते हैं कोई स्टेटमेंट, तो वो प्रेपोजिशन होती है, क्योंकि अभी वो प्रूव्ड नहीं है। डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है, हमने कोई चीज़ किसी बारे में बताई है, अब वो कंफर्म्ड नहीं है, अब वो आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स हो सकती है, वो ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जो ट्रू या फॉल्स में किसी एक कैटेगरी में तो लाई करेगी, लेकिन दोनों चीजें एट द सेम टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी। तो ऐसी स्टेटमेंट हमारी क्या कहला रही है? प्रेपोजिशन। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज नोन एज अ प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने दो तीन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने लिखी हैं। आइस फ्लोट इन अ वाटर। यहाँ पर आइस फ्लोट इन अ वाटर, ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। एक केस है 2 + 2 = 4। अब ये स्टेटमेंट है, तो अब आप लोगों को बेसिक पता लग जाएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स के एक केस में ट्रू की कैटेगरी में फॉल कर जाएगी। चाइना इज इन यूरोप, ये भी एक स्टेटमेंट है। अब इसके बारे में अगर जिन लोगों को नहीं पता, तो उनके ज़हन में दो चीजें ही आएंगी ज्यादा से ज्यादा, या तो ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा। तो ऐसी तमाम स्टेटमेंट को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या हमारे पास होती है कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक से ज्यादा चीजों को कैरी कर रही होती हैं एट अ टाइम। मतलब उसके अंदर बात दो एक चीज के लिए तो हम सिंपली प्रोपोजिशन की बात करते हैं, जिसमें ज्यादा चीजों को डिस्कस करेंगे वो कंपाउंड हो जाएगी, जिसमें दो चीजों को जोड़ दिया जाएगा कि मेनी प्रोपोजिशंस आर कंपोजिट दैट इज कंपोज्ड बाय सब प्रोपोजिशन। यानी कि उसके अंदर सब प्रोपोजिशन मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जिनके अंदर अलग अलग से एक से ज्यादा प्रोपोजिशन आपके पास एग्जिस्ट कर रही हो, और वेरियस करेक्टिव डिस्कस्ड सब्सिक्वेंटली सच प्रोपोजिशंस आर कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन। इसको एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि हमारे पास प्रोपोजिशन में हमने अभी बात की कि स्टेटमेंट है जो आइदर ट्रू और फॉल्स होगी। जब कंपाउंड होगी तो इसका मतलब इसमें प्रोपोजिशन एक से ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती हैं। तो जो जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशन को हम कंबाइन कर लें, ज्वाइन कर लें, वो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाती है। जैसे रोज आर रेड, ये एक प्रोपोजिशन है, एंड वॉयलेट आर ब्लू, ये दूसरी यानी कि ये दो प्रोपोजिशन को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, एंड के साथ, ठीक है। ये हमारा एक ज्वाइन के तौर पर काम करता है, कंजंक्शन है। तो हमने क्या कर दिया कि दीज टू सब प्रोपोजिशंस आर नोन एज कंपाउंड प्रोपोजिशन, क्योंकि ये कनेक्टेड प्रोपोजिशन होती है। एक और एग्जांपल, ये अली स्मार्ट और ही स्टडी एवरी नाइट। अगर आप इनको दोनों को अलग अलग देखें तो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये ट्रू और फॉल्स हो सकती है, ये भी ट्रू और फॉल्स हो सकती है, लेकिन जब इनको इकट्ठा कर लिया तो ये दो प्रोपोजिशन का कॉम्बिनेशन बन गया, जिसको हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रिमिटिव
प्रोपोजिशन, ये कैसी प्रोपोजिशन होती है? ये ऐसी प्रोपोजिशन होगी जिसको हम ना ये कह लें कि हम स्प्लिट नहीं कर सकते, अलग करके या सिंपलर फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे ये कंपाउंड प्रोपोजिशन थी, इनको हम स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग की फॉर्म में। रोज आर रेड, ये अलग हो सकती है, वायलेट आर ब्लू अलग हो सकती है। लेकिन ऐसी ही हमारे पास प्रोपोजिशन जो जैसी है वैसी रहेंगी, उनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वो हमारे पास प्रिमिटिव प्रोपोजिशन करते हैं। प्रोपोजिशन इज सेड टू बी primitive if it cannot be broken down into simpler form proposition, जिसको ब्रोक नहीं किया जाता। जैसे ये एक स्टेटमेंट है, चाइना इज इन यूरोप। अब इसको आप मजीद सिंपल करेंगे तो वो मीनिंगलेस कोई चीज बनेगी, कोई मीनिंगफुल चीज नहीं बनेगी। तो ऐसी तमाम चीजें हमारे पास, जिस तरह की जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो हमारे पास प्रिमिटिव प्रोपोजिशन कहलाएंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस। यहाँ पर जो हम बेसिक 3 लॉजिक ऑपरेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक है एंड, एक और एंड एक नॉट। ये 3 बेसिक लॉजिक ऑपरेशन है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये ऑपरेशंस आपने इंटर लेवल पर भी है, एफएससी पार्ट 1 में चैप्टर 2 में पढ़े हुए हैं। तो ये वही चीज़ें हैं, जस्ट आपको रिवाइज करवाई जा रही हैं। तो थोड़ा सा मैं स्पीडली इसको रिवाइज करवाऊंगा तो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। एंड ऑपरेशंस को हम कंजंक्शन भी कहते हैं और इसको सिंबॉलिकली हम पी एंड क्यू से डिनोट करते हैं। रीड करेंगे पी एंड क्यू, इसको रीड करेंगे पी एंड क्यू। Any two proposition can be combined by the word and। कोई सी भी 2 प्रोपोजिशन जिसको हम कंबाइन करेंगे एक वर्ड के साथ, जिसको हम वर्ड क्या कहेंगे? and। इस वर्ड से जब हम 2 प्रोपोजिशन को कंबाइन करेंगे तो इन प्रोपोजिशन को हम क्या कहेंगे? इस कॉल्ड द कंजंक्शन ऑफ द लॉजिकल ऑपरेशन। कोई सी भी 2 प्रोपोजिशन है जिनको हम कंबाइन कर रहे हैं एक वर्ड से, एंड से, तो वो जो कंबाइंड प्रोपोजिशन हमारे पास कहलाएगी, इसको हम कंजंक्शन कहेंगे। सिंबॉलिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको पी एंड क्यू से हम मेंशन करेंगे। और यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल भी साथ में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। उससे पहले स्टेटमेंट लिखी है मैंने कि पी एंड क्यू आर ट्रू, कि पी और क्यू अगर ट्रू होंगे, पी एंड क्यू आर ट्रू, देन पी एंड क्यू इज द ट्रू, अदरवाइज इज फॉल्स। कि अगर जो 2 प्रोपोजिशन है, एक पी है एक क्यू है, इसमें दोनों ट्रू होंगी तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज इन एनी केस वो फॉल्स होगा। तो मैंने ट्रूथ टेबल से इस बात को एक्सप्लेन किया है कि मैंने पी के केसेस लिए हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू के लिए ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब देखें कि पी और क्यू इस केस में दोनों में ट्रू आ रहे हैं तो रिजल्ट ट्रू है। पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, इस केस में भी ये फॉल्स है। एफ फॉल्स यानी कि पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है, इस केस में भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स है, इस केस में भी फॉल्स है। यानी कि ये ट्रू सिर्फ उसी केस में होगा जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज ये फॉल्स होगी। ये हमारे पास थी कंजंक्शन। अगर यहाँ पर हम डिसजंक्शन को डिस्कस करें, जिसको हम और भी कहते हैं, इसको पी और क्यू से रीड करते हैं। ये भी एक 2 प्रोपोजिशन है जिसको हम कंबाइन करते हैं वर्ड और से। ठीक है, और ये कंबाइंड प्रोपोजिशन हमारे पास डिसजंक्शन कहलाती है। सिंबॉलिकली इसको पी और क्यू लिखेंगे और ये सिर्फ उसी वक्त फॉल्स होगी जब पी और क्यू दोनों फॉल्स हो गए, अदरवाइज ये ट्रू है। वो दोनों ट्रू के केस में ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स है। ये दोनों फॉल्स के केस में फॉल्स होगी, अदरवाइज ये ट्रू है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसका भी सेम टेबल जनरेट किया आपके लिए। दोनों ट्रू के केस में ट्रू है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा देन ये ट्रू है। फॉल्स कब होगी? जब इफ पी और क्यू आर फॉल्स, यानी कि P एंड Q आर फॉल्स। अगर ये दोनों फॉल्स होंगे, यहाँ पर और के बजाय आप मेंशन कर लें एंड। इफ P एंड Q आर फॉल्स, के दोनों ही आपके फॉल्स होंगे तो फिर आपके पास रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज रिजल्ट आपके पास ट्रू ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट जो बेसिक लॉजिक ऑपरेशन है, नेगेशन और नॉट। ये क्या काम करता है कि ये हमारी स्टेटमेंट को कन्वर्स कर देता है। अगर हम ट्रू कहेंगे तो नॉट ऑफ पी का मतलब फॉल्स हो जाएगा, अगर हम फॉल्स कहेंगे तो नॉट ऑफ पी का मतलब ट्रू हो जाएगा। तो इफ पी इज ट्रू देन नॉट ऑफ पी इज फॉल्स, और इफ पी इज फॉल्स देन नॉट ऑफ पी इज ट्रू। ये हमारे पास बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस थे जिनको अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर हम 3 डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। टोटोलॉजी हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें मौजूद तमाम जो इन्वॉल्विंग वेरिएबल है वो तमाम वैल्यूज के लिए क्या होते हैं? ट्रू है। द स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी।
यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, एक प्रूव्ड रिजल्ट है। जब हम इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसमें जो फाइनल कॉलम होता है उसमें सारी की सारी वैल्यूज ट्रू होती हैं। तो ऐसे केस में जितने भी इस तरह के ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट होंगे जिसमें फाइनल कॉलम में तमाम के तमाम जो वैल्यूज हैं हमें ट्रू मिलेंगी, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, टोटोलॉजी। जैसे कि ये अब स्टेटमेंट है टोटोलॉजी की, इसका जो फाइनल कॉलम है हमें उसमें सारी वैल्यूज ट्रू मिलेंगी। सिमिलरली ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इन्वॉल्व जो वेरिएबल्स हैं वो तमाम वैल्यूज के लिए वो क्या आ रहे हैं, वो फॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो अब्सर्डिटी कराती हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये एक लॉजिक दिया है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि जो p है अगर ट्रू होगा तो नोट ऑफ p क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पर नोट ऑफ p कर रहे हैं, बेहतरीन ये है कि अगर p ट्रू है तो नोट ऑफ p फॉल्स हो जाएगा, और अगर p फॉल्स है तो नोट ऑफ q ट्रू हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में चीजें चलेंगी, तो हम इसको कंट्राडिक्शन भी कह सकते हैं और अब्सर्डिटी भी कह सकते हैं। मेन ये रखना है ध्यान में कि हमारे पास ये एक ऐसा टेबल होगा जिसमें ट्रुथ टेबल जिसमें जो लास्ट कॉलम है उसमें आने वाली तमाम स्टेटमेंट जो वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की वो क्या आएंगी, फॉल्स आएंगी। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम एब्सर्डिटी या कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कॉन्टिजेंसी हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट होती है जो मे बी ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकती हैं। इसमें कोई बाउंडनेस नहीं है कि सिर्फ ट्रू होगी या सिर्फ फॉल्स होगी, इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों ही आ सकती हैं। जिसकी एग्जांपल के लिए मैंने एक स्टेटमेंट ये भी दी है, हमारे पास यहाँ पर भी एक ट्रुथ टेबल बना हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इस टेबल को कंडक्ट करें तो लास्ट जो हमारे पास कॉलम आ रहा है उसमें देखें कुछ वैल्यू ट्रू आ रही है, कुछ फॉल्स आ रही हैं। तो इस तरह की जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं, यानी कि ये मैं p बाई कंडीशन q जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास एक कॉन्टिजेंसी की स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम यहाँ पर दो फर्दर डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल की। कंडीशनल जो स्टेटमेंट है उसको हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। इसको कैसे स्टेट करेंगे, या कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ p then q, इफ p then q, और इसको हम और p implies q की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट है इफ p then q या p implies q, ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट को कंडीशनल और एंड इम्प्लीकेशन कहते हैं। इसको अगर हम सिंबॉलिकली डिनोट करें तो हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, p implies q। हम ये सिंबॉलिकली इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, if p implies q। अब इसमें जो p है जो फर्स्ट साइड पर आ रहा है उसको हम एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, और जो q आ रहा है वो हमारे पास कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन कहलाता है। अब इसका ट्रुथ टेबल में अगर हम देखें कि मैंने ये ट्रुथ टेबल में पहले 3 कॉलम्स का देखें, ये हमारे पास इम्प्लीकेशन का ट्रुथ टेबल है। इसमें अगर हमारे पास हाइपोथेसिस किसी भी स्टेटमेंट से रिलेटेड हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर वो ट्रू है और कंक्लूजन भी ट्रू है तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा। अगर हमने हाइपोथेसिस पेश की है कोई भी और लेकिन कंक्लूजन में फॉल्स हो जाती है तो इसकी आउटपुट क्या है, हमारे पास फॉल्स है। लेकिन अगर हाइपोथेसिस हमने जो पेश की है फॉल्स स्टेटमेंट में, कंक्लूजन उस बात को हमारे को ट्रू प्रूव कर देता है, देन वो चीज़ ट्रू है। अगर हाइपोथेसिस में हमने एक चीज़ को रॉन्ग कहा है और कंक्लूजन में भी वो चीज़ रॉन्ग आ गई है, तब भी हमारे पास वो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू थी। कि हमने इसको स्टार्ट में कह दिया था कि रॉन्ग है, कंक्लूजन ने भी इसको रॉन्ग कह दिया, तो इसका मतलब हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगी। लेकिन बाई कंडीशनल में हमारे पास इफ एंड ओनली की कंडीशन आ जाती है। इफ एंड ओनली की कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप देखें कि यहाँ पर मैंने 2 केसेस डिस्कस किए हैं, p implies q एंड q implies p। अब दोनों चीजों की जब इम्प्लीकेशन एग्जिस्ट करेगी देन हमारे पास ये बाई कंडीशन की फॉर्म सामने आएगी। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके लिख सकते हैं, p बाई कंडीशन टू q, और इसको रीड करेंगे हम इफ p if and only if q। बाई कंडीशन हमारे पास क्या होती है, प्रोपोजिशन p implies q and q implies p is shortly written as p by condition to q is called the by condition or equivalence, or it is read p if and only if q। अब यहाँ पर इसके ट्रुथ टेबल में देखें कि हमारे पास इम्प्लीकेशन का टेबल हमने पढ़ा p to q, अगर q to p भी इम्प्लीकेशन करें तो इसका रिजल्ट भी वैसे ही ड्रॉ होगा। अब जब इनकी बाई कंडीशनल की बात करेंगे तो इसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट सिमिलरिटी के साथ आएगी, ट्रू के साथ ट्रू होगा देन वो ट्रू होगा, और फॉल्स के साथ फॉल होगा देन वो ट्रू होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों ट्रू के लिए ये ट्रू आ रही हैं, दोनों में से कोई एक भी फॉल होगा तो वो हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल। इफ एंड ओनली इफ है ना,
इफ एंड ओनली इफ एक के लिए दूसरी चीज सिमिलर एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो, सिमिलरली इधर भी ट्रू, दोनों के लिए ट्रू आ रहा है। बाकी सिमिलर केसेस के लिए ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट केसेस के लिए ये फॉल्स हो जाएंगे हमारे पास।